यार आपने नोटिस किया है, पता ही नहीं चलता और ग्रोसरी का बिल हर महीने कैसे बढ़ता जा रहा है। और खासकर अभी अचानक से किचन का सारा जरूरी सामान एकदम से महंगा हो गया है। तो चलिए आज इस महंगाई का पूरा सच जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर हुआ क्या भाई। कल तक सब ठीक था और आज कुकिंग ऑयल से लेकर गैस सिलेंडर तक सबके दाम आसमान छू रहे हैं। इतना अचानक एक साथ कैसे? चलिए इस क्यों के पीछे की जो असली कहानी है ना उसे आज अनकवर करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सनफ्लावर ऑयल, मतलब वो तेल जो हम सबके घरों में यूज होता है, उसकी कीमत लगभग 20 रुपए पर किलो बढ़ गई। 20 रुपए! ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है दोस्त, ये सीधा सीधा हमारे मंथली बजट पर एक बहुत बड़ा झटका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गैस सिलेंडर को देखिए, एक झटके में सीधा 60 रुपए महंगा। अब सोचिए, ये तो वो खर्चा है जो फिक्स्ड है, मतलब हर महीने होना ही होना है। तो इसका असर तो हर एक फैमिली पर सीधा पड़ना लाजमी है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले इस महंगाई के झटके को आराम से डिकोड करेंगे, फिर इसके पीछे की वजह यानी क्यों बढ़ रहे हैं दाम, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इंपोर्ट्स पर कितना डिपेंड करते हैं, तेल गैस का पूरा हिसाब क्या है, और सबसे ज़रूरी, आप क्या कर सकते हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, महंगाई का झटका, द शॉक ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि सच कहूं तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये वो असली टेंशन है जो हम सब ग्रोसरी स्टोर में बिल काउंटर पर खड़े होकर फील करते हैं। एम आई राइट? ओके, सो अब आते हैं इस पूरी कहानी के कोर पर, उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन इसकी जड़, इसकी शुरुआत हमारे घरों या लोकल मार्केट से नहीं हो रही, बल्कि इसकी शुरुआत हो रही है दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने से। ये पूरा मामला आपसे कहूं तो एक सिंपल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सोचो, एक लाइन में डोमिनोज रखे हैं। पहला डोमिनो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, वो गिरता है तो दूसरा डोमिनो गिरता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल महंगा हो जाता है। फिर तीसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में शॉक लगता है। और आखिरी डोमिनो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गिरता है सीधा हमारे और आपके किचन में। इट्स ऑल कनेक्टेड। और इसका प्रूफ? जस्ट लुक एट दीज नंबर्स। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम $69 से उछलकर सीधा $80 पर बैरल तक पहुंच गए। जस्ट थिंक अबाउट दैट जंप। ये वो असली इंजन है जो इस पूरी महंगाई की गाड़ी को चला रहा है। क्योंकि जब कच्चा तेल महंगा होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्री प्रोडक्शन तक हर चीज महंगी हो जाती है। सो इससे हम आते हैं इस पजल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस पर, और वो है हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। सवाल यह है कि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी होता है तो हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है। जवाब सिंपल है, हम अपनी ज़रूरत की कई ज़रूरी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जस्ट टेक अ लुक एट दिस चार्ट। हम जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना, उसका 56% हम इंपोर्ट करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आधे से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम जरा सा भी हिलते हैं ना, तो यहां हमारे किचन में तूफान आ जाता है। और अगर आपको लग रहा था कि 56% एक बड़ा नंबर है, तो होल्ड ऑन। क्रूड ऑयल का फिगर देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। 85%। दिस सिंगल नंबर टेल्स यू एवरीथिंग। ये साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक छोटा सा झटका भी हमारे यहाँ महंगाई का कितना बड़ा अर्थक्वेक ला सकता है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा कि यार गैस सिलेंडर तो महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो बदले ही नहीं। ये अलग अलग हिसाब क्यों है भाई? लेट्स फिगर इट आउट। तो देखिए, सीन ये है, एलपीजी सिलेंडर के दाम जैसा हमने देखा 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम वो मई 2022 से स्टेबल हैं। इसके पीछे रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी के लिए जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती लागत है, उसका बोझ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठा रही हैं, लेकिन कुकिंग गैस का जो बोझ है वो सीधा कंज्यूमर पर यानी हम लोगों पर पास ऑन कर दिया गया है। ओके, सो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का रीजन भी जान लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि ऐसे हालत में हम और आप कर क्या सकते हैं। बिकॉज लेट्स बी रियल, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने से तो काम नहीं चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पैनिक नहीं करना है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है। आइडिया ये है कि आप एक छोटा सा बफर स्टॉक बना के रखें। मतलब कोशिश करें कि आपके पास 1 से 2 महीने का एक्स्ट्रा सप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल 5 से 8 लीटर एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल और एक एक्स्ट्रा भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर।
और हाँ, नॉन पेरिशेबल्स जैसे चावल, आटा, दाल, इन चीज़ों पर फोकस करें जो जल्दी खराब नहीं होती। और देखिए, जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी समझना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, होल्डिंग मत कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने से मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाती है और बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, याद रखिए कुकिंग ऑयल की भी एक्सपायरी डेट होती है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने ज़रूरी खर्चे जैसे घर का रेंट या बच्चों की फीस रोककर सामान स्टॉक करना बिल्कुल भी स्मार्ट मूव नहीं है। ये टेबल आई थिंक एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। आप अपनी फैमिली के साइज के हिसाब से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा तेल रखना एक सेंसिबल आइडिया होगा। जैसे अगर आपकी फैमिली में 4-5 लोग हैं और आपका मंथली यूज़ लगभग 5 लीटर है, तो आप 3 से 5 लीटर एक्स्ट्रा स्टॉक कर सकते हैं। बस इतना ही। द आइडिया इज टू क्रिएट अ स्मॉल सेफ्टी नेट, नॉट टू टर्न योर हाउस इनटू अ वेयर हाउस। और इसके अलावा ये रहे कुछ और स्मार्ट टिप्स जो आपके बजट को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। आप महंगे ऑयल को थोड़े सस्ते ऑयल के साथ ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं। एफिशिएंट कुकिंग यानी ढक्कन और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके गैस बचाइए। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर बल्क बाइंग भी कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे सिंपल बट सबसे इफेक्टिव, रिड्यूस वेस्टेज। बिल्कुल भी खाना वेस्ट मत कीजिए। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, ये ग्लोबल शॉक्स ये आते रहेंगे, ये एक रियलिटी है जिसे हम बदल नहीं सकते। असली सवाल ये नहीं है कि ये कब आएंगे, असली सवाल ये है क्या हम तैयार हैं, क्या हमारा किचन, हमारा बजट और क्या हम खुद आने वाले इन झटकों के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना बहुत ज़रूरी है।